हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ डिकोडिंग बैंक निफ्टी। और यहाँ पे मैंने ओपनिंग रेंजेस मार्क कर रखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डे। फर्स्ट कैंडल, लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट कैंडल इज। ओपनिंग रेंज एक्सटेंड करना है नहीं करना है उसमें पता चल जाएगा। इनसाइड कैंडल, ओके। सो यहाँ पे हमें ओपनिंग रेंज एक्सटेंड करना है क्या, नहीं करना है। सो हमारा दिन शुरू हो रहा है, हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस डे प्राइस एक्शन से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल करके उन्हें मार्क करेंगे, राइट। सो लेट्स गो एंड मार्क दोज लेवल्स। सो सबसे पहले आई एम गोइंग टू गो ऑन लाइन चार्ट एंड देन आई एम गोइंग टू मार्क अ फ्यू लेवल्स। सबसे पहली लेवल तो ये है यहाँ पे, क्योंकि वो जो बेस था वो आफ्टरनून सेशन का जो एक हाई बना था जिसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था, जो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया था। सेकेंड लेवल एक निकल करके आती है, वो ऑब्वियसली यहाँ पे है, जो आफ्टरनून सेशन में लो बना था वो लेवल हम लोग मार्क करें। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज़ लेवल 1, दिस इज़ लेवल 2 एंड दस वन मोर लेवल दैट वी नीड टू मार्क। फिर से लाइन चार्ट पे शिफ्ट करेंगे और अगर आप देखेंगे तो ये लेवल इन पर्टिकुलर पिछले दिन के लिए भी इम्पॉर्टेंट थी, मतलब पिछले के पिछले दिन, एंड फॉर येस्टरडे ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट। वाई दिस इन पर्टिकुलर? सो ये आप जोन देखिए, रिमेंबर दिस जोन, हम लोग ने कल के वीडियो में इसके बारे में बात करी थी। सो ये एक जो जोन है इसको भी हम लोग इम्पोर्टेंस देंगे। एंड नाउ इफ़ यू सी वी हैव काइंड ऑफ गॉट अ जोन फॉर दिस अपर लेवल्स, और नीचे के साइड पे ये एक लेवल हमें मिल चुकी है। तो देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इन लेवल्स को। सो नेक्स्ट कैंडल इज़ अ ब्रेकआउट कैंडल। वाई ब्रेकआउट? बिकॉज उसने ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट दे दिया। सो इफ़ यू लुक केयरफुली, यहाँ पे उसने ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट दे दिया। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? लॉन्ग करोगे? नहीं करेंगे। रीज़न, कॉन्फ्लुएंस नहीं है, पहली चीज़। सेकेंड, स्टार्टिंग के 15-20 मिनट हम लोग नहीं ट्रेड करते, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। सी रिजेक्शन, ओके, अ कंटिन्यूएशन। तो ये थोड़ा बहुत सुबह का जो टाइम पास है वो चलते रहेगा, पर एक्चुअली हम लोग को लॉन्ग कब लेना है, राइट। इफ़ यू थिंक अबाउट गोइंग लॉन्ग, इस पॉइंट पे अगर लॉन्ग सोचेंगे तो कहाँ पे? सी इफ़ यू गो लॉन्ग, ये सामने ही आपके एक बड़ा सा रेजिस्टेंस जोन मौजूद है, ओके। दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। तो इसको जब तक क्लियर नहीं कर रहे हैं तो लॉन्ग लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि आपको रिवॉर्ड छोटा है। आप यहाँ कहीं पे लॉन्ग करेंगे, आपको रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको यही रिवॉर्ड है, तो रिवॉर्ड नहीं है यहाँ पे। सो फॉर अस टू गो लॉन्ग हम लोग को ये जोन देखना है कि इसमें सस्टेनेंस आ रहा है कि नहीं। इसमें सस्टेनेंस आता है तो इट मीन्स कि हाँ भाई मार्केट आज एक्चुअली ऊपर जा सकता है। फिर हम लोग को R1 R2 ये सब नहीं देखना है, क्योंकि ये एक बड़ा जोन क्लियर कर देगा, राइट। तो उस समय पे हम लोग R1 पे एग्जिट नहीं करेंगे। अगर यहाँ से कोई ऐसा लॉन्ग मिल जाता है तो R1 पे एग्जिट नहीं करेंगे, सीधा R2 के लिए जाएंगे, ओके। ये क्या? हाँ ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में थोड़ी वोलेटिलिटी थी, ऊपर नीचे चल रहा था यहाँ पे। सो एक्चुअली द मार्केट इज़ हेडिंग फॉर दिस जोन राइट नाउ। सो अगर ये जोन सस्टेन करता है, इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है, देन ऑब्वियसली एक बड़ी मूव बैंक निफ्टी में आ सकती है। अगर नहीं, देन अगेन देयर इज गोइंग टू बी रिजेक्शन, टाइम पास, साइडवेज मार्केट। मोर ओवर आज ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे को फिन निफ्टी एक्सपायरी होती है, तो वो भी हमें ध्यान रखना है कि फिन निफ्टी एक्सपायरी की वजह से आजकल बैंक निफ्टी काफ़ी वोलेटाइल होने लगा है, तो उस पर भी हमें ध्यान रखना है। सी अगेन रिजेक्शन, टाइम पास, सपोर्ट, वही बस छोटे लेवल में टाइम पास ही कर रहा है, ओके। अभी आया एक एक्चुअल में रिजेक्शन, बट रिजेक्शन किस लेवल से आ रहा है? कोई ऐसी स्पेसिफिक लेवल नहीं है, जोन के पहले ही रिजेक्शन आ रहा है। ये जोन टच करने के पहले ही रिजेक्शन आ रहा है। हो सकता है क्योंकि ये बुल्स का डर हो कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस ना कर पाए, इसलिए जिन्होंने पहले लॉन्ग ले रखे थे यहाँ पे वो लोग बुक कर रहे हैं। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्यों हो रहा है ऐसे? वी डोंट नो, वी जस्ट नो कि हम लोग को ये एक नई लेवल मिल रही है जो आज भी काम करेगी और अगले दिन तो करनी ही है, राइट। सो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। VWAP और ओपनिंग रेंज हाई एक ही जगह पे है। यू सी दैट VWAP और ओपनिंग रेंज हाई आर एट द सेम प्लेस। तो ये जो एक जोन है VWAP और ओपनिंग रेंज हाई का, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन बन जाता है। तो यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है ये एक देखने वाली बात होगी। मोर ओवर ऐसे जब रेंजेस होते हैं ओपनिंग रेंजेस के और VWAP या कोई पीवट का कंसोलिडेशन होता है, तो उस पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा हरकत करती है मार्केट। फॉर एग्जांपल ऊपर नीचे काफ़ी करेगी, तो उस टाइम पे ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंसना नहीं है हमें, राइट। जब तक कोई सिग्निफिकेंट मूव नहीं आ जाता, जब तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिल जाता कि भाई इस साइड में डायरेक्शन है, इस साइड मार्केट जाने वाला है, तब तक इसमें अवॉइड करना है ट्रेड करना। माइक्रो लेवल्स पे आप देख के ट्रेड करेंगे तो फिर ये ओवर ट्रेडिंग में आपको फंसा देगा। देखो दिस वॉज व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। ये जो रेंज प्ले है ना, ये ऑप्शन सेलर्स की तरफ से होता है एंड दिस रेंज प्ले इज़ वेरी गुड फॉर देम, राइट।
तो यहाँ पे एक रेंज प्ले चल रहा है और इसमें हमको फंसना नहीं है। लॉन्ग हम लोग कब करेंगे, जब वो जोन क्लियर करके सस्टेन करेगा, बड़ी मूव आएगी तभी, हो सकता है 2-2.5% की मूव आ जाए, उसके लिए हम लोग लॉन्ग करेंगे। शॉर्ट कहाँ करेंगे, शॉर्ट का प्लान एज सच अभी बना नहीं था, बट नाउ इफ़ यू फोकस ऑन वन पर्टिकुलर लेवल, हम लोग को शॉर्ट प्लान करना पड़ेगा। ये जो मैं लेवल मार्क कर रहा हूँ इसको थोड़ा कुछ अलग कलर दे देते हैं, ओके, लेट्स से ब्लू देते हैं। तो इस पे देखो, मॉर्निंग से मार्केट ने इस लेवल को इन पर्टिकुलर पता नहीं क्यों बहुत बार रिस्पेक्ट किया है। तो ये आपको लाइव मार्केट में भी ऐसे लेवल्स निकालने को आना चाहिए। ये फर्स्ट रिजेक्शन, उसी को सपोर्ट, और अब फिर से उसी को सपोर्ट, राइट। सो ये क्यों कर रहा है पता नहीं, इस लेवल को अचानक से रिस्पेक्ट आ रही है फॉर एनी रीज़न। रिस्पेक्ट आने से मतलब है, और हमको वो प्लॉट करना है, हमको वो समझना है, हमें बस उस लेवल को समहाउ डिराइव करना है। सो अभी हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि ये जो लेवल है फॉर सम रीज़न इज़ बीइंग इम्पॉर्टेंट फॉर मार्केट्स। मोर ओवर यहाँ पे अभी मार्केट ने आप देखेंगे तो एक ब्रेकआउट सा स्ट्रक्चर बना दिया है। वीवैप के नीचे, ओआर हाई के नीचे जाके एक लिक्विडिटी हंट का स्ट्रक्चर बना के एक ब्रेकआउट का स्ट्रक्चर, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी गुड सिग्नल फॉर बुल्स, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर जाता है देन मार्केट विल बी हेडिंग फॉर दीज लेवल्स, और वहाँ पे जब सस्टेन करेगा तब हम लोग लॉन्ग्स प्लान करेंगे, राइट। क्योंकि फालतू में ही 100-150 पॉइंट का स्टॉप देके 150-200 पॉइंट्स का टारगेट लेके कोई मतलब नहीं है। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे खेलना नहीं है हमें। बट यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो रहा है ना, उस पर आप फोकस करिए। लिक्विडिटी हंट होने के बाद एक ब्रेकआउट सा स्ट्रक्चर ये फॉर्म हो रहा है, और ये आपको समझ में आना चाहिए, इसको आपको ध्यान देना है हमेशा। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन स्ट्रक्चर्स के टूटने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर जो हम लोग बोलते हैं वो यहाँ पे दिख करके आता है। तो इन स्ट्रक्चर्स पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स कहाँ पे बन रहे हैं जो अगर टूटेंगे तो वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, राइट। मोर ओवर हम लोग ने एक लेवल ऑलरेडी प्लॉट कर रखी है जिसको हम लोग ने ब्लू में मार्क करा है, क्योंकि उस लेवल को रिस्पेक्ट मिल रही है तो उस लेवल को प्लॉट करना ज़रूरी है, ओके। अगर इस लेवल को अब ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट, ये जो हम लोग को रिजेक्शन दिख रहा है, ये अगर सस्टेन नहीं करता है फॉर सम रीज़न, देन हम लोग को शॉर्ट्स प्लान करने पड़ेंगे जब ये वाली लेवल टूटेगी जो हम लोग ने ब्लू में मार्क कर रखी है, राइट। ये समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या, वो बोलो, है ना। ये लिक्विडिटी हंट होने के बाद हायर हाई पे ब्रेकआउट देना और फिर उसका जो रिजेक्शन है वो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि मार्केट सस्टेन कर रहा है या नहीं। अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर रहा है, ब्रेकआउट लेवल को, देन इट इज़ अ बैड न्यूज़ फॉर द बुल्स। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। रिजेक्शन, ठीक है, वीवैप पे उसने सपोर्ट लेके अब ऊपर गया, बट अगेन सम सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन। सो अगर ब्रेकआउट कर भी रहा है तो उसमें वो दम नहीं है फॉर सम रीज़न। लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ये रहा, दिस वॉज द ब्रेकडाउन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे आप देखेंगे हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर रहा है, क्लियरली नहीं कर रहा है, डिस्पाइट इसने लिक्विडिटी हंट करी हुई थी उसके बावजूद, विच मीन्स कि अब मार्केट का ऊपर जाने का जो मूड है वो नहीं है। अगर यहाँ पे इसको ऊपर जाना होता तो ये जो कैंडल थी ना, इट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बुल्स टू मेक अ गुड ग्रीन कैंडल, और फिर यहाँ से ऊपर जाने का जो चांस बनता था वो उसी कैंडल में था। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि लिक्विडिटी हंट हो चुकी थी, बट वैसा नहीं हो रहा है, रिजेक्शन आ रहा है। साइडवेज प्ले में ही है मार्केट, नो डाउट अबाउट इट। ये जो पूरा प्ले है साइडवेज है, बट उसमें भी आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने जो सपोर्ट लिया ना वो इसी लेवल पे लिया जो हम लोग ने प्लॉट किया है। तो अब आप उस लेवल की इंपॉर्टेंस को समझो, रेलेवेंस को समझो, कितना इंपॉर्टेंट है इस लेवल का सस्टेन करना। अगर नहीं करेगा इस लेवल को सस्टेन तो क्या हो जाएगा, कंसोलिडेटेड ब्रेकडाउन हो जाएगा नीचे की तरफ, एंड देन मार्केट्स विल हेड फॉर ओवर लो, राइट। ये एक चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि कंसोलिडेशन यहाँ पे हो चुकी है ऑलरेडी। अगर ब्रेकडाउन आती है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली बाय करेंगे, सस्टेनेंस का वेट करेंगे क्या, नहीं। सस्टेनेंस का वेट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन जब होती है तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स जो आते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, सस्टेनेंस नहीं दिखाते, दे डोंट नीड द सस्टेनेंस देन, क्योंकि उसके पास दुनिया भर का ऑर्डर का वॉल्यूम होता है, वो डायरेक्टली फट जाते हैं। तो कंसोलिडेटेड ब्रेकडाउन अगर आता है, इस ब्लू लेवल के नीचे मार्केट जाता है, व्हाट वी विल डू, डायरेक्टली शॉर्ट द मार्केट्स। मोर ओवर इसका स्टॉप लॉस भी आप देखेंगे तो यहीं पे है, 300 से लेकर के 410, 420, 110 पॉइंट्स का ऑड स्टॉप लॉस है। बट दिस इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, क्योंकि मॉर्निंग में ये वाला प्राइस एक्शन बना था, राइट। सो अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन आ जाता है, नाउ इट मीन्स कि ये पूरे मूव का एक कंटिन्यूएशन नीचे साइड में आ जाएगा। सो बेसिकली द मिनी ट्रेंड जो है वो हमारे साथ में है। वैसे आज कोई ट्रेंड एस्टैब्लिश हुआ नहीं है अभी तक,
क्योंकि आप देखेंगे ऊपर जाके नीचे आया है, तो ये एक एन पैटर्न सा फॉर्म कर रहा है, कोई ट्रेंड एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। बट अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर ये मिनी ट्रेंड एक बड़े ट्रेंड में टर्न आउट हो सकती है। गेटिंग द पॉइंट? लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओके, ये आया ब्रेकडाउन। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट करना है। मोर ओवर कन्फर्मेशन कहाँ से आ रहा है? आप बोलेंगे सर कॉन्फ्लुएंस आप करते रहे, तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस क्या है? सबसे बड़ा कॉन्फ्लुएंस वॉल्यूम है। इससे बड़ा कॉन्फ्लुएंस आपको दिख रहा है क्या? नहीं, वॉल्यूम इज़ द बिगेस्ट कॉन्फ्लुएंस ओवर हियर, कि ये पूरा जो जोन था बुल्स का, जो बुल्स ट्राई कर रहे थे होल्ड करने को, इट इज़ नॉट वर्किंग। बेयर्स के अब लपेट में आ गया है वो। तो यहाँ पे आप शॉर्ट कर दो कहीं पे भी, इस पूरे जोन में आप कहीं पे भी शॉर्ट कर सकते हो 42,300 के आसपास। और ये जो हाई बना था इसको स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड ले लो। टारगेट क्या रहेंगे? अभी आप बोलेंगे अरे सर ये तो नीचे लेवल एक यहाँ पे मौजूद है, आपने ऐसे कैसे ले लिया शॉर्ट? आप ही तो बोलते हैं कि सामने अगर लेवल हो तो उसको ब्रेक करने दो। आई अग्री, बट यहाँ पे एक लेवल नहीं है, 3 या 4 लेवल मौजूद है। सबसे पहली एक ये, दूसरी ओवरलो, और फिर तीसरी S1। तो रेगुलर इंटरवल्स पे सपोर्ट लेवल्स मौजूद है। तो अगर हम लोग इन तीनों के टूटने का राह देखते रहेंगे तो ट्रेड काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर हम लोग तीनों की राह देखेंगे कि इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे अगर सस्टेन हो जाए तो मैं ट्रेड ले लूँ, तब तक शायद ट्रेड ख़त्म हो जाए, तब निकलने की बारी होगी। क्योंकि फिर उतना अगर नेगेटिव चले जाता है मार्केट तो फिर वो कॉमन एंट्री पॉइंट बन जाएगा, सब लोग डायरेक्टली एंटर करेंगे, फिर डेड कैट बाउंस आएगा जैसे कल हुआ था। इसलिए बिकॉज देर आर टू मैनी लेवल्स ऑन द डाउन साइड एज अ सपोर्ट, यहाँ पे हम लोग इन लेवल्स को कंसिडर नहीं करेंगे मतलब ट्रेड लेते वक्त कंसिडर नहीं करेंगे कि सपोर्ट मौजूद है नहीं मौजूद है। क्योंकि अगर ये सेटअप सिस्टम फेल हो रहा है, यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है, तो डेफिनेटली इन लेवल्स को टूटना है ना। और अगर नहीं टूटेगा तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आके इस लेवल से लेट से बाउंस ले लेता है तो हम लोग थोड़ी इधर ही रखेंगे स्टॉप लॉस, हम लोग तो ओपनिंग रेंज लो पे डाल देंगे कि अगर ओपनिंग रेंज लो फिर से रिक्लेम हो गया तो भाई निकल लो। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगा? 50 पॉइंट, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं। राइट, सो इसलिए हम लोग इस पॉइंट पे इनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। रीज़न बताना ज़रूरी है, वरना आपको लगेगा कि यार रीज़न नहीं बताता है ना। सो रीज़न समझ लो। अब यहाँ पे देखो एक फॉलोअप कैंडल जिसका वॉल्यूम आप चेक करो। फॉलोअप कैंडल आती है ना, उसका वॉल्यूम भी देखना ज़रूरी होता है ऐसे समय पे। तो इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा, फॉलोअप कैंडल का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा। मोर ओवर फॉलोअप कैंडल ने क्या किया, एग्जैक्टली इसी लेवल को रिटेस्ट कर रखा है जिसको हम लोग ने मार्क कर रखा है। इस लेवल को तोड़ने को कोशिश करी, रिक्लेम करने को कोशिश करी। बुल्स ने ट्राई करा कि भाई आप हमें हमारा जोन वापस दे दो, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट बेयर सेड नो, हम लोग का जोन अब ये हो चुका है, आप नहीं हो सकते यहाँ पे। बेयर्स ने जो पुश करा है मार्केट को, इसकी वजह से ये वॉल्यूम क्रिएट हुआ है। और अब हमारे पास कॉन्फ्लुएंस है इस ट्रेड को होल्ड करने को। क्या कॉन्फ्लुएंस? कॉन्फ्लुएंस ऑफ फॉलोअप कैंडल। ओके, होल्ड करेंगे, बिना मतलब एग्जिट करने का कोई पॉइंट नहीं है। टारगेट्स, सबसे पहला टारगेट ओपनिंग रेंज लो, अगर ओपनिंग रेंज लो आता है निकल लो। सेकंड टारगेट S1। इसको मैं टारगेट नहीं बोलूँगा क्योंकि ये जो ब्रेकडाउन है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला, स्ट्रक्चर टूटने वाला कंसोलिडेटेड ब्रेकडाउन है। राइट, तो अगर यहाँ से जैसे मैंने बोला कि सपोर्ट ले लेता है समहाउ, तो हम लोग एग्जिट कर देंगे इस लेवल पे, ओपनिंग रेंज हाई पे। बट अगर नहीं तो फिर हम लोग वेट करेंगे हमारे सेकंड टारगेट्स का, जो कि ओपनिंग रेंज लो और S1 है। राइट, तो यहाँ पे घाई गड़बड़ में एग्जिट नहीं करेंगे, होल्ड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है ना कि सपोर्ट लेवल ही तो है, हो सकता है टूट जाए, हो सकता है मार्केट का जो बिहेवियर है आज इस लेवल को रिस्पेक्ट ना करे, वो भी तो हो सकता है। इट्स ऑल पॉसिबिलिटीज़। राइट, हम लोग को कंफर्म पता नहीं है कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा नहीं लेगा। अगर लेता है तो निकल लेंगे ना, 50 पॉइंट ही तो जा रहा है स्टॉप लॉस। बट अगर नहीं तो फिर 200 और 300 पॉइंट ट्रेड फालतू में क्यों छोड़ना है ना। तो वो हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। ब्रेकडाउन, ये देखो, अगली 15 मिनट में ब्रेकडाउन, बात ख़त्म। बात समझ रहे हो? उसने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया ही नहीं, सीधा नीचे चले गया, डायरेक्टली ओपनिंग रेंज लो पे सपोर्ट ले लिया। मोर ओवर उस सपोर्ट का वॉल्यूम देखो भाई, गजब का वॉल्यूम। ओपनिंग रेंज लो पे, डे लो निकाल के ओपनिंग रेंज लो पे उसने जो सपोर्ट लिया है, इतना गजब सपोर्ट है कि क्या ही बोले। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा, मतलब इस पूरे जोन से ज़्यादा का वॉल्यूम है। आपका इनिशियल क्वांटिटीज़ तो आपने एग्जिट कर ही देना है। राइट, अगर जो भी है आपका 50% क्वांटिटी आप यहाँ एग्जिट कर देंगे, बचा हुआ क्वांटिटीज़ अब क्या करोगे? बिगेस्ट क्वेश्चन। आपको दिख रहा है कि यहाँ पे रिवर्सल होने की चांसेस है, आपको दिख रहा है कि हो सकता है मार्केट यहाँ से
रिवर्स कर दे और उसमें वॉल्यूम भी है, क्या करोगे आप? उस पर भरोसा रखेंगे और सारे क्वांटिटीज़ यहाँ पे एग्जिट कर देंगे, या टारगेट 2 के लिए आपके 50% क्वांटिटीज़ होल्ड करेंगे? यहाँ पे ना सबसे इम्पॉर्टेंट आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहले आपने ये वाला जो स्टॉप लॉस है इसको तो निकालना है, और कहाँ लगाएंगे? अब यहाँ नहीं लगाएंगे, अब अपन लगाएंगे इस लेवल पे। ये जो लेवल थी बुल्स की, इस लेवल पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर दो। तो आपके बचे हुए क्वांटिटीज़ के लिए जो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो क्या है? कॉस्ट है। अगर हिट हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कुछ नहीं है, CTC एग्जिट मिल जाएगी, खाली ब्रोकरेज भरना पड़ेगा, राइट? तो ये अब रिस्क फ्री ट्रेड हो चुका है। गॉट इट? मोर ओवर आपने कुछ प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है। और तीसरी चीज़, अगर इस ग्रीन कैंडल को एक ग्रीन कैंडल का फॉलोअप आ जाता है तो आपको निकल जाना है उस ट्रेड से। फिर आपको राह नहीं देखनी है कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा तब होगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल को जब इतनी बड़ी सपोर्ट लेने वाली कैंडल को फॉलोअप आ गया तो फिर इट मीन्स कि यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है, राइट? हम लोग को फालतू में क्यों जो आया हुआ प्रॉफिट्स है वो देना है? यहाँ पे एक फॉलोअप कैंडल देखो, अगर ग्रीन कैंडल अगली वाली बनती है, फॉलोअप कैंडल ग्रीन व कलर की बनती है, कुछ इस तरह से अगर कैंडल बनती है ग्रीन कलर में, निकल जाओ, यहीं पे निकल जाओ। थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट होगा बचे हुए क्वांटिटीज़ में, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट पूरा आपको CTC एग्जिट नहीं करना पड़ेगा, राइट? अगली कैंडल देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। हो देख रहे हो, फॉलो अप नहीं आया, क्या आप आपका ट्रेड एग्जिट करेंगे? नहीं। जब फॉलो अप आ ही नहीं रहा है रिवर्सल वाले कैंडल को, तो फिर आपका ट्रेड एग्जिट करने का मतलब ही क्या है? इट मीन्स कि आपका जो ट्रेड है इस पिक्चर परफेक्ट, गोइंग इन योर डायरेक्शन, जस्ट कीप होल्डिंग। अगर यही रेड के बदले ग्रीन कैंडल आई होती तो वो एक फॉलो अप कैंडल बन जाती और हमें निकलना फोर्स था। यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल आ गई। रेड कैंडल जो हमारे फेवर में जा रही है, जिसका काउंटर वॉल्यूम भी लगभग उतना ही है। डरने की कोई बात है? बिल्कुल नहीं है भाई। तो क्या करेंगे? बचे हुए क्वांटिटीज़ को होल्ड करेंगे। मोर ओवर अब जो स्टॉप लॉस आप यहाँ रख रहे थे उसको निकाल करके इसी रेड कैंडल के ऊपर लगा दो, क्योंकि अगर ओपनिंग रेंज लो टूटने के बाद अगर यहाँ से कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन बन गया, अगर यहाँ पे एक ट्रैप बैठ गया, तो फिर फालतू में इसका स्टॉप लॉस देने की ज़रूरत नहीं है, राइट? सो नाउ वी आर लॉकिंग सम प्रॉफिट्स फॉर लेटर वाले क्वांटिटीज़ ऑल्सो। देखेंगे अगर S1 के पास मार्केट ऑलरेडी है, अगर S1 हिट हो जाता है क्या करेंगे? एग्जिट करना है। और अगर नहीं होता है, रिवर्स कर देता है, तो ये कैंडल के अगर हाई को रिक्लेम कर देता है, निकाल दो सारी क्वांटिटीज़, ठीक है? लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। 1 2 3 4 और ये हो गया टारगेट हिट। यहाँ पे आप मुझे बोलो कि आप आपके बचे हुए क्वांटिटीज़ निकालेंगे या नहीं, एग्जिट करेंगे या नहीं? यहाँ पे बचे हुए सारे क्वांटिटीज़ एग्जिट करने ही हैं। दैट्स फोर्स्ड। लेवल टू लेवल खेलना है, याद है ना? क्या बोला था मैंने? हमेशा लेवल टू लेवल खेलो। पहला टारगेट आ गया, निकल गए, सेकंड टारगेट आ गया, निकल गए। नहीं रुकना है वहाँ पे ये सोच के कि S1 टूटेगा, S2 आएगा, ये होगा वो होगा, नहीं। क्योंकि इफ़ यू गेट इनटू दोज काइंड ऑफ थॉट्स, वो आपको कॉमन एंट्री पॉइंट्स में लैंड करवा के छोड़ेंगे। समझ में आ रहा है? दीज काइंड ऑफ थॉट्स विल लैंड यू इन ट्रबल। कॉमन एंट्री पॉइंट्स पे आप एंटर करना शुरू कर दोगे, और कॉमन एंट्री पॉइंट पे क्या होता है आप जानते हो। तो लेवल टू लेवल खेलो। बहुत बढ़िया ट्रेड बैठा है, चुपचाप बैठ जाओ। फालतू में अच्छे ट्रेड को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ओ भाई, ब्रेक डाउन। अब आप बोलेंगे S1 से S2 का मूव ट्रेड करेंगे, है ना? आप बोलेंगे कि चलो फिर से शॉर्ट करते हैं मार्केट को, इस वाले मूव को ट्रेड करेंगे। भाई आप भूल रहे हो कि ये वाला जो ब्रेकडाउन है ना, ये आपको 5 मिनट पहले नहीं दिख रहा है, ये सबको सेम टाइम पे दिख रहा है। ये जो चार्ट है, दिस इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ओनली फॉर अस। सबको दिख रहा है भाई। दुनिया में जो कोई बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है ना, सबको दिख रहा है ये ब्रेकडाउन आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, आपके पास कॉन्फ्लुएंस क्या है? आप मुझे ये बताओ। जैसे हम लोग इस ट्रेड पे स्ट्रक्चरल ब्रेक को देख के हम लोग एंटर कर रहे थे, यहाँ पे आपके पास क्या कॉन्फ्लुएंस है वो बताओ। आप बोलेंगे भाई ट्रेंड तो नेगेटिव है, मस्त नीचे जा रहा है मार्केट, और क्या चाहिए? नहीं, कॉन्फ्लुएंस, सपोर्टिंग फैक्टर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो मार्केट अगर यहाँ से घूम गया तो क्या करोगे? फालतू में 150 पॉइंट का स्टॉप, 100-150 पॉइंट, है ना? कोई मतलब ही नहीं है। आपके पास कोई कॉन्फ्लुएंस है क्या यहाँ पे शॉर्ट जाने को? जस्ट बिकॉज इट्स एन S1 ब्रेकडाउन, इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे शॉर्ट जाना है। सबको दिख रहा है ना ये ब्रेकडाउन। हो सकता है दिस माइट बिकम द मोस्ट कॉमन एंट्री पॉइंट यहाँ पे आज के दिन के प्राइस एक्शन में, है कि नहीं? लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। ब्रेकडाउन,
बट उसी को रिजेक्शन। ये देख रहे हो, ये होता है जब काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे रैंडमली कॉमन एंट्री पॉइंट्स पे एंटर करते हैं। इसके बाद वाली कैंडल है ना, आपको वो ज़्यादा बताएगी। ये देखो, दिस इज़ वाई, इसमें आप देखेंगे कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं था। दिस इज़ वाई यू शुड नॉट एंटर इनटू ट्रेड्स विच लैक कॉन्फ्लुएंस। सपोर्टिंग फैक्टर अगर नहीं है उस ट्रेड को, उस ट्रेड का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप बोलेंगे चलो लॉन्ग करते हैं, अगर लॉन्ग कर भी लेंगे, आपका रिस्क समझ लो। यहाँ पे मार्केट चल क्या रहा है, लेवल्स क्या है, मार्केट चल रहा है 110 के आसपास, 4210, और स्टॉप आपका क्या रहेगा 42970। 140 पॉइंट का स्टॉप। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट तो लॉन्ग करो, इफ़ नॉट करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा ट्रेड हो चुका है, राइट? क्योंकि ऐसे जो ट्रेड्स होते हैं ना, ये जो रिवर्सल्स होते हैं, ये रिवर्सल नहीं कह सकते इसको, ये डेड कैट बाउंस की तरह स्टार्ट होते हैं। बट अगर बुल्स ने उसको सपोर्ट किया तो उसके बाद डेफिनेटली वो एक ट्रेंडिंग वाले मोड में चले जाते हैं और फिर ये रिवर्सल बन जाता है। तो कोई भी रिवर्सल जो होता है वो डायरेक्टली नहीं आता, उसको स्टेज में आना पड़ता है, स्टेजेस होते हैं उसके। और वही स्टेज में ये वाला जो स्टेज है, ये पहला स्टेज है जहाँ पे कॉमन एंट्री पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा रिटेल लोग फंस जाते हैं, राइट? लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। आई एम गोइंग टू पुट इट ऑन अ प्ले मोड। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग कर भी लेते हो तो मैं एक लेवल मार्क करके रखता हूँ कि ये वाला, अगर लेट से आपने लॉन्ग लिया है, ये वाला आपका स्टॉप लॉस है, तो आप जब तक ये लेवल टूट नहीं जाती, आपको स्टॉप लॉस आप ट्रेल नहीं कर सकते, क्योंकि लोअर लो बाउंसेस में लिक्विडिटी हैंड्स में निकल जाएंगे। मोर ओवर आप देखेंगे तो रिजेक्शन कहाँ से आ रही है, ओआर लो से। मार्केट इज़ नॉट एबल टू ब्रेक आउट ऑफ दिस जोन एज ऑफ नाउ, और ये ब्रेक डाउन। तो ये अगर आप लॉन्ग ले भी लेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो शंका डालेगा, डाउट डालेगा कि इसको होल्ड करना है नहीं करना है, अगर करूँगा और स्टॉप लॉस ले लेगा तो। क्योंकि आपका एक अच्छा ट्रेड हो चुका है, आपके पास प्रॉफिट्स है, कुशन्स है, इसलिए आप कर सकते हो। इफ़ दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे, मैंने मना करा होता, क्योंकि 140 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो भी रिवर्सल प्ले करने में डजंट मेक सेंस, राइट? सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यहाँ पे मार्केट एक्चुअल में एक लोअर लो लिक्विडिटी हंट करके ऊपर चले जाता है। सो नाउ व्हाट यू कैन डू इज रिमूव योर इनिशियल स्टॉप लॉस फ्रॉम हियर एंड पुट इट ओवर हियर, इसके नीचे डाल दो। क्यों? अगर आपने मेरी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की वीडियो नहीं देखी है, द आंसर इज इन दैट वीडियो, गो एंड वॉच दैट। उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों ट्रेल करते हैं, कैसे ट्रेल करते हैं, कहाँ ट्रेल करते हैं, एवरीथिंग इज आंसर्ड इन दैट। ओके, सो यहाँ पे लिक्विडिटी हंट हो गई, यहाँ पे हम लोग ट्रेल करेंगे। मोर ओवर यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करनी है, ये जो ओपनिंग रेंज का जो लेवल था, उस लेवल को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट जैसे लिया था जिसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, इफ़ यू रिमेंबर, राइट? देन ये रिजेक्शन, देन ये ब्रेकडाउन होने के बाद भी बुल्स जो है उसको छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। देन दैट मीन्स कि ये जो पूरा एक लेवल है, अगर ये बुल्स ने रिक्लेम कर लिया, देन हो सकता है कि इस तरह का कुछ प्राइस एक्शन देखने मिले, राइट? सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यहाँ पे एज ऑफ नाउ लोअर लो हंटिंग होने के बाद हम लोग ने स्टॉप लॉस ट्रेल कर रखा है, कंसोलिडेटेड मूवमेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हाँ ये आया ब्रेकआउट, यहाँ तक ये पूरी कंसोलिडेटेड मूवमेंट थी, हायर हाई बनाया जा रहा था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि मूवमेंट नहीं थी, उसमें मोमेंटम नहीं था। यहाँ पे हाउएवर ये जो एक बड़ी अपमूव आती है वॉल्यूम के साथ, और उसी को लगभग इक्वल वॉल्यूम्स के साथ एक फॉलोअप कैंडल आती है, यहाँ पे एक कन्फर्मेशन हो जाता है कि हाँ हमारा ट्रेड जो था वो सही था, राइट? ये जो कन्फर्मेशन कैंडल है, यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि हमारा यहाँ जो लॉन्ग लिया है वो सही है। मोर ओवर कहाँ तक होल्ड करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या टाइम चल रहा है, ये आई गेस 3:05, सो अब 25 मिनट ही बचे हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड में होल्ड करके भी 3:25 3:26 तक होल्ड कर पाएंगे। तो इट्स बेटर कि ये लेवल रिक्लेम हो चुकी है, यहाँ पे कहीं पे एग्जिट कर दो 3:15 तक मैक्स, या तो फिर ओवर हाई तक एग्जिट कर दो, क्योंकि हो सकता है ये फिर से जो एक जोन बन रखा था वो फिर से एक रिजेक्शन दे दे और फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए, राइट? तो यहाँ पे इस जोन में आप कहीं पे भी बुक कर सकते हो, राइट? यहाँ पे ये कहीं पे भी यहाँ पे पूरे जोन में आप बुक करना शुरू कर सकते हो। सो इट वाज रिलेटिवली इजी डे, क्योंकि मार्केट में जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ था इट वाज विजिबल टू नेकेड आई। मोर ओवर वो चेंज ऑफ कैरेक्टर जब दिख के आया तो इट वाज इनएविटेबल, ये जो डाउन मूव थी इट वाज इनएविटेबल। तो दिस वाज वन गुड ट्रेड, हम लोग ने पकड़ा था ये अच्छा। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा तो हम लोग ने ट्रेड कहाँ लिया है ये ध्यान रखो, हम लोग ने शॉर्ट यहाँ किया था, राइट? ये ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं। लोग आपको बोलेंगे कि शॉर्ट तो यहाँ से बनता था, यहाँ पे आपको सेल करना था, यहाँ पे बाय करना था, इतना पूरा 500 पॉइंट आप पकड़ सकते थे, दैट इज़ बेसलेस,
दैट इज़ बेसलेस, उसको कोई बेस नहीं है, इट्स लॉजिकलेस, इट्स बेसलेस। हम लोग जो ट्रेड ले रहे हैं दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन नेचर। यहाँ पे क्यों, आई हैव एक्सप्लेन राइट, यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ कोई लॉजिक है, कोई कॉन्फ्लुएंस है, रैंडमली आप बोलेंगे कि यहाँ पे शॉर्ट कर दो। हाइंडसाइट एनालिसिस में तो सब इजी लगता है कि नहीं, नहीं वैसा नहीं है। प्रैक्टिकल बात करेंगे तब जाके समझ में आता है कि एक्चुअली शॉर्ट यहाँ पे था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, है ना। तो ये सारे ट्रेड्स प्रैक्टिकल ट्रेड्स है, ऐसा नहीं है कि मैं पोस्ट मार्केट समझा रहा हूँ तो कुछ भी समझा रहा हूँ। सो ट्राई टू लर्न वॉट एवर यू कैन फ्रॉम दीज वीडियोज़. So this was it for today, decoding Bank Nifty. I will be back tomorrow again with the same episode. So see you guys there. Until then, you guys take care. Bye bye. Peace out.